पूज्य परम गुरुदेव भगवान, गुरुदेव के गुरुदेव, उनको शुगर हो गई। अब संत लोगों के शरीर में भी रोग दिखाई पड़ते हैं। कई बार वो अपने आश्रितों के भी रोग ग्रहण कर लेते हैं। कई बार अगर शिष्य ठीक से भजन न करे या कोई पाप कर्म करे तो उसका कोई भोग भी गुरु को भोगना पड़ता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो जो भी कारण था, बाबा को शुगर हो गई। और शुगर भी इतनी हो गई बड़े गुरु महाराज को कि दिन में 2-3 बार उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता था। आश्रम में एक बाबा थे, तो उस समय इतने डॉक्टर तो उपलब्ध थे नहीं, तो एक बाबा कोई सिखा दिया कि ऐसे इंजेक्शन लगाना है, तो उनको लगता था इंजेक्शन। लेकिन इतने पर भी बाबा की शुगर बड़ी हाई रहती थी और बाद के दिनों में तो वो बेहोश भी हो जाते थे, मूर्छित हो जाते थे। फिर उनको संभाला जाता था। तो एक बार मथुरा में किशोरी रमन इंटर कॉलेज है, तो वहाँ के प्रधानाचार्य जी बाबा के पास आए। बोले, बाबा अपने कॉलेज में बच्चों को ब्रज साहित्य के लिए पुरस्कार बांटना है, तो आप चलो, हम चाहते हैं आपके हाथ से बच्चों को पुरस्कार दिलवाएं। बाबा बोले, अब तो मुंह पे चलो नहीं जाए, जायो नहीं जाए भैया, तो मैं क्षमा मांगू। फिर वो प्रधानाचार्य बाबा के भक्त थे, तो उन्होंने सबसे पूछा क्या बात है, तो सबने बताया कि बाबा की आजकल शुगर बहुत बड़ी रहती है, चलने फिरने में भी तकलीफ है और बाबा मूर्छित भी हो जाते हैं। तो उन्होंने एक प्रश्न किया बाबा से, बस वही कहने के लिए हमने ये प्रसंग कहा, ये सत्य घटना है। बाबा से बोले, बाबा तुम्हें डायबिटीज है गई? कि हाँ भैया, मीठे का रोग हो गयो मोए। तो बोले, बाबा सब कह रहे तुम्हें मूर्छा आ जाए। बोले, हाँ मूर्छा आ जाए तो वास में सब कछु भूल जाओ। तो बाबा बोले, हाँ वास में तो सभी कछु भूल जाऊं, जो काम कर रहे हूं वो छोड़ दूं, गिर जाऊं, मूर्छित हो जाऊं। दोबारा उन्होंने पूछी, बाबा सब कछु भूल जाओ? बाबा बोले, हाँ सब कछु भूल जाऊं। वो जानते थे बाबा को। तीसरी बार फिर पूछा, बोले, बाबा सच सच बताओ, जब मूर्छा आवे तो सब कछु भूल जाओ? तो बाबा क्या बोले, सब कछु भूल जाऊं पर एक राधा नाम नाए भूलूं। जय हो। सब कछु भूल जाऊं पर एक राधा नाम नाए भूलूं। ये स्थिति स्मरण से बनती है। तो साधन की पूर्णता यह है कि जैसे हम सांस लेना कभी नहीं भूलते, वो जीवन का अंग है। आदमी मरने के लिए तैयार होता है, मर रहा होता है, लेकिन उस समय भी वो जो लंबी लंबी सांस चलती हैं, तो होता क्या है? होता ये है कि फेफड़े अब इस लायक नहीं है कि सांस को ले सकें, छोड़ सकें, पर मरते मरते भी आदमी पूरी ताकत लगा के सांस लेना चाहता है, लेकिन जितनी सांस लिखी है उतनी ले पाएगा। तो ज्यादा ताकत लगा के सांस लेता है, छोड़ता है, तो फिर तकलीफ जैसी दिखाई पड़ती है। लेकिन आदमी आखिर तक सांस लेने की कोशिश करता है। तो जैसे श्वास लेते हैं, ऐसे ही नाम ग्रहण की टेव साधक को पड़ जाए तो साधन की पूर्णता है स्मरण। और उस
स्मरण का प्राण क्या है कि अपने स्वरूप की विस्मृति न हो, मैं राधा दासी हूं, इस भाव की विस्मृति न हो। तो गुरुदेव नाम देते हैं, मंत्र देते हैं, अंततः स्वरूप का अनुभव कराते हैं, फिर साधक उस स्वरूप की अनुभूति करता है, उस स्वरूप का चिंतन करता है। उसको अंतश्चिंतित देह कहते हैं। भजन करते करते एक देह विकसित हो जाती है। जैसे ये तो हमारा शरीर है, लेकिन एक हमारा भाव शरीर भी है। उस भाव शरीर में हमको सारी स्मृतियां हैं। जब से पैदा हुए होश संभाले और अभी तक जितनी जिंदगी हमने गुजार ली, तो हमको सब बातें याद हैं। 5 साल के तो ये हुआ, 10 साल के तो ये हुआ, 15 साल के तो ये हुआ, तब ब्याह हुआ, ऐसे हमारे घर के थे, ऐसे माने सारी बातें हमको याद हैं। कोई 20 साल पहले की, 30 साल पहले की बात पूछने लग जाए तो हम बताएंगे बातों को। तो सारी स्मृति हमारे भीतर रहती है। अब वो कहाँ रहती है ये तो नहीं पता। कोई शरीर काट के देखने लग जाए कि ये मेमोरी कहाँ है, तो कैसे दिखाई पड़ेगी? नहीं दिखाई देगी। तो जैसे कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे शरीर में भी ये जो शरीर है ये हार्डवेयर है, और इसके भीतर जो स्मृतियां हैं, जो भाव शरीर है, वो सॉफ्टवेयर है। तो वो जो भाव देह है हमारा, वो तो संसारिक है। लेकिन भजन करते करते एक अंतश्चिंतित देह साधक के भीतर पैदा हो जाता है, जिस भाव देह से साधक साधना करता है, प्रिया प्रियतम को लाड़ करता है, चाव करता है। जैसे जैसे भजन मार्ग में बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे वो जो सूक्ष्म देह है, वो जो भाव देह है, वो पुष्ट होने लगती है। और संत जनों की वो इतनी पुष्ट हो जाती है कि वो इस शरीर में रहते रहते भी उस भाव देह में निमग्न हो जाते हैं। और जब ये शरीर पूरा होता है, जब भी पूरा होगा, सबका ही पूरा होगा, तो क्या होगा? जो संत वैष्णव जन हैं, जिन्होंने लीला चिंतन करके अपने भीतर भाव देह को जागृत कर लिया है, उनका शरीर तो यहीं गिर जाता है, सभी का ही गिरता है, लेकिन भाव देह से वो लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं। वो कहीं नहीं अटकते, उनको कहीं नहीं जाना। वे तो इस शरीर को छोड़ते ही लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं। अपने गुरुदेव भगवान ने रात को 8:40 पर लीला में प्रवेश किया। हमको पहले से ही ये मन में निश्चय था कि महाराज जी संध्या आरती के बाद जाएंगे, नहीं तो ऐसे कोई भोर काल में प्राण छोड़े तो उसको अच्छा माना जाता है। लेकिन हमको पहले से ही मन में निश्चय था कि महाराज जी लीला प्रवेश करेंगे संध्या आरती के बाद। तो महाराज जी ने संध्या आरती हो गई थी और रात्रि का प्रथम प्रहर प्रारंभ हो रहा था। 8:40 पर लीला में प्रवेश किया। उसका कारण हम क्या मानते हैं? अब कोई संसारिक दृष्टि से कहे तो ये कहेगा आयु जब पूरी हो गई तो शरीर छोड़ दिया। पर हमारा ये मानना है, और ये सत्य है, केवल मानना नहीं है, कि गुरु महाराज की शयन के समय में
शैया लगाने की सेवा थी। हम उनके चरित्र में सुन चुके हैं इस बात को। खुद किशोरी जी ने उनको आज्ञा की थी कि तुम मेरी शैया सजाया करो। तो गुरुदेव भगवान इसी लीला राज्य में आविष्ट रहते थे। वो निरंतर गौर लीला, जुगल लीला, दोनों लीला का आस्वादन करते थे, पर उनको स्वरूप की विस्मृति कभी भी नहीं थी। माने उस अवस्था में भी, जिस अवस्था में ऑक्सीजन लगी हुई थी और लग रहा था देखने में कि रोग है, लेकिन उस समय भी वे अपने स्वरूप में ही स्थित थे। तो संध्या आरती हो गई और ठाकुर जी के शयन की तैयारी थी। तभी गुरुदेव भगवान गौर 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 कहते हुए लीला में प्रविष्ट हो गए। फिर शरीर की क्रियाएं जब हों तब हों, लेकिन एकदम ठिकाने पर। तो ये जो भाव राज्य है वो ऐसा है। तो जो साधक देह में चिंतन करता है, सिद्धा अवस्था में उसी को प्राप्त करता है।